जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी सात संगत परिवार जी, सभी को जय गुरु जी। जय श्री राम। आज का शुक्राना बाबा के चरणों में। आज 7 तारीख है, 7 सितंबर, और टाइम हो रहा है 5:37। मालिक, संध्या वेले का शुक्राना आपके चरणों में, विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मैं सबसे पहले अपने पितरों से, अपने मायके के पितरों से, ससुराल के पितरों से, और मायके और ससुराल दोनों की तरफ के पूर्वजों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। हमसे आप नाराज़ मत होइएगा, हमें अपना आशीष दीजिएगा, कृपा बनाइएगा अपनी। हम बच्चे हैं, नादान हैं। आप भी आप तो जानते हैं कि हमें जब तक मायके में रहे सब अच्छे से होता रहा, और वहीं से देखकर सब कुछ सीखे हैं। और जब यहाँ आए तो पितरों की कैसे सेवा करते हैं ससुराल में, यहाँ एकदम डिफरेंट तरीके से देखा। क्योंकि घर में हमारे तो बहुत अच्छे से एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है ये 16 दिन। क्योंकि दादू का जब श्राद्ध करते थे पापा, तो हर तरह के व्यंजन बनता था हमारे यहाँ। फल फूल सब कुछ अच्छे से होता था। और जब ससुराल में आए तो यहाँ बहुत अजीब तरीके से श्राद्ध होते देखा है हमने अपने दादा ससुर का। तो हमें वो सुहाया नहीं, बट हम उनके साथ रहते थे तो हम कुछ बोले नहीं कभी। क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि हमारी जो सास हैं वो खुद से ही पूजा भोग लगा दिया करती थी, जबकि हमारे यहाँ तो वही जेंट्स करते हैं, और यहाँ भी मैं इन्हीं के हाथों से कराती हूँ। बड़े कहते हैं कि जब पोता पोतियों का कोई हक नहीं होता है अपने दादा दादी का अ, श्राद्ध करना, जब तक उनके बच्चे ज़िंदा होते हैं। तो मेरे जो सास ससुर हैं वो श्राद्ध नहीं करते हैं, ना वो पितरों को मानते हैं। तो मेरी जो दादी सास थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी। बहुत समय तो मैंने उनके साथ नहीं बिताया, बट जितना भी बिताया है वो मुझ पे बहुत ममता लुटाती थी, मेरी बहुत चिंता करती थी। क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाती थी किसी को भी, पर मेरे साथ जो हो रहा होता था उस समय वही मेरी ढाल बन के खड़ी रहती थी। मुझे ममता उन्हीं से मिलती थी। तो मैं अपनी दादी सास को हाथ जोड़ के उनके चरणों को छूकर प्रणाम करती हूँ, और मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि उस बुरे समय में आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मेरी जो ताई सास हैं वो भी इस दुनिया में नहीं रहीं। मैं आज ज़िंदा हूँ तो उनकी वजह से हूँ, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटान शुक्राना मम्मा, आपको भी प्रणाम है, चरण स्पर्श है। आप गलती भूल चूक के लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। अगर हमारी वजह से आपका दिल दुखा है तो उसके लिए अपनी इस बच्ची को माफ़ कर दीजिएगा। और आज़ादी सास का श्राद्ध किया, मैं वैसे ही करती हूँ जैसे जब से मैं यहाँ आई हूँ, जैसे मैंने अपने घर में देखा था। लेकिन शायद मेरे लॉस को या ससुराल में किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है। क्योंकि जो मेरे जो बड़े ससुर हैं वो लोग करते हैं और ये नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप श्रद्धा और अगर प्यार आपको कोई दे रहा है तो ये कोई मायने नहीं रखता है, ये कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आप श्राद्ध नहीं कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मालिक, आपने ये इंडिकेशन दिया है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। ये मेरे पितरों का भी आशीर्वाद हो सकता है, तो मैं शुक्राना करती हूँ आपका। तो मेरा ये मानना है कि हमें उनके रहते भी उनकी सेवा बहुत करनी चाहिए, और जब वे दुनिया से चले जाते हैं हमें छोड़कर,
तो हमें तब भी जो 16 दिन होते हैं वो उस धरती पर आते हैं, अपने बच्चों के पास, अपने परिवार में उनको आशीर्वाद देने, वो देखने कि वो हमें कितना याद करते हैं और हमें कितना प्यार करते हैं। ये सब हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं और उनका वेलकम है कि उनके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। वो खुश रहेंगे तो घर मंगल ही मंगल रहेगा। कहते हैं कि पितरों का नाराज़गी जब होती है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान भी यही बोलते हैं कि आप अपने पितरों को, अपने घर के देवी देवताओं को राज़ी रखो, हम तो पीछे पीछे चलते हैं आपके। तो मैं मेरे से अगर गलती हो जाती है तो आप सपने में आके मेरा सही मार्गदर्शन करें। और मैं अपने गुरु पिता से ये प्रार्थना करूँगी कि बाबा, मेरे जो घर के मायके ससुराल के दोनों तरफ के जो पितर हैं, पूर्वज हैं, उनके मन को शांति दीजिएगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति दीजिएगा। मुझसे जो हो सकता है आप मेरे हाथों से वो सब कराइएगा बाबा। उनके मन की शांति, उनकी खुशी के लिए आपकी बेटी जो भी बन पड़ेगा वो करेगी। आप मुझे बताते रहिएगा, मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जीते जी भी बहुत ज़रूरी होता है, उनके जाने के बाद भी अत्यंत ज़रूरी होता है बाबा। तो मैं क्षमा याचना के साथ साथ आपका शुक्राना भी करती हूँ। और अब बाबा ने मैसेज दिया कि मैं आज सब कुछ अच्छा-अच्छा बोलूँगी, क्योंकि वो चीज़ तो रिपीटली हो ही रही है। अब उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उनको सद्बुद्धि और सही पथ पे चलने के लिए बाबा अग्रसर करें, उनका भी सही मार्गदर्शन करें बाबा। शुक्राना ये है कि बाबा का अभी-अभी मैसेज आया है कि पंचमुखी की ब्लेसिंग दे रहा हूँ और क्रिया जितनी भी हैं सब कट रही हैं, सब कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह, और जिसका जो भी था उसको वापस जा रहा है। आज ऐसे-ऐसे सत्संग सुने हमने, तो उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। और शिव पुराण आज उन्होंने मुझे एक पाठ सुनवाया भी है, उसका भी शुक्राना करती हूँ मैं बाबा। कल पंचमुखी हनुमान बाबा भैया मेरा, जय, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ कि आप घर आ गए। और कुछ हुआ है घर में एकदम, आपके आने से, जैसे बाबा के रहने से एकदम चेंज है, तो आपके आने से भी बहुत चेंज है। क्योंकि मैं लाई थी जब आपका स्वरूप, तो मैं डर रही थी पूरे रास्ते कि ये अगर इन्होंने देखा तो मुझे सुनाएंगे ज़रूर। मैंने जब आपसे कहा कि ये बिल्कुल ना बोलें, तो बाबा शुक्राना वो बिल्कुल नहीं बोले कुछ भी। और जिस दिन आपसे कुछ मांगो हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पंचमुखी का मुझे आशीर्वाद भी मिल गया। कल सैटरडे था, हनुमान जी के रूप में आके बाबा ने कष्ट काटा है, उसका भी शुक्राना। क्योंकि ये पूरी रात नहीं सो पाए, पता नहीं क्या बेचैनी थी, मॉर्निंग में सोए, इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, क्यों मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपने बाबा पर, अपने पंचमुखी हनुमान भाई पर पूरा पूरा भरोसा है, माँ काली माँ कालका पर, कि अब सब कुछ बेहतर हो रहा है, बेहतर ही होगा। हमारे स्वास्थ्य सही रहेंगे, हमारा शरीर सही रहेगा, हम हमेशा खुश खुश रहेंगे, कष्टों का, दुखों का कोई आगमन नहीं होगा। हम बाबा के सबसे लाडले बच्चे हैं चारों, और हमारी रक्षा हमारे बाबा करते हैं, पंचमुखी महाराज बाबा करते हैं, मैया रानी करती है। तो हमें अब किसी चीज़ की चिंता नहीं है, अब तो बस सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है लाइफ में। बहुत प्यार होगा हम चारों के बीच, इतना प्यार होगा कि नफ़रत की, ईर्ष्या की, गुस्से की कोई जगह इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि इस घर में मेरे बाबा विराजमान हैं, मेरे गुरु पिता। जैसा वो बोलते हैं, धीरे बोला करो, बहुत चिल्लाते हो, चीखते चिल्लाते हो। बाबा, ये चीखना चिल्लाना आप ही बंद कर सकते हैं मालिक मेरे। और अब तो पंचमुखी बाबा का रक्षा कवच भी बन गया है, तो सब कुछ पॉजिटिव है। आज ग्रहण है और ये ग्रहण सबके लिए अच्छा ही रहे बाबा, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। जितनी भी मेरी गर्भवती बहनें हैं, भाभियाँ हैं, सबका ख़्याल रखिएगा। नन्ही-नन्ही जान है, उनकी रक्षा कीजिएगा और उनको इतना सारा ब्लेसिंग दीजिएगा बाबा, सब सुरक्षित रहें। और इतना प्यार हो सबके अंदर, सबके दिलों में, कि नफ़रत जैसी चीज़, ईर्ष्या जैसी, जलन, ये सब दिलों से बिल्कुल ख़त्म हो जाए बाबा।
और हम अपने आप से भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी लाडली बेटियां हैं और हमसे ज़्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जिसका रखवाला, जिसका मालिक आप हैं। और इतना प्यार, इतनी ममता दुलार आप हमें देते हैं, कोई दे ही नहीं सकता बाबा। मैं शुक्राना करती हूँ आपका कि हर नेगेटिविटी को आपने राख कर दिया है। घर में अगर कोई चीज़ भी थी तो उसका अब कोई असर नहीं होगा, वो सिर्फ एकमात्र चीज़ बनकर रह गई होगी जो आप कभी ना कभी मेरे हाथों से निकलवा कर फिकवा ही देंगे बाबा। शुक्राना मेरे मालिक, आपके दामाद की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आपने कहा था 7 तारीख तक कोई खुशखबरी मिल सकती है, तो आज बाबा 7 तारीख भी थी। आज इनकी कमेटी थी तो इनकी कमेटी भी उठी और ज़्यादा लॉस में नहीं, 1000 के लॉस में उठी। और जो रकम आई उसका टोटल 7 ही बनता है, यानी कि 2.5 लाख की कमेटी उठी थी। तो 2 और 5 यानी कि 7 नंबर। और रात को सपना मैंने देखा कि हम 3 बजे उठने से पहले, 3 बजे या सवा 3 का टाइम होगा वो, तो बाबा उस टाइम पे मैंने अधकच्ची नींद में सपना देखा कि जो मेरी नंद के रूप में ही मैंने माँ लक्ष्मी को देखा। वो जैसे जहाँ मैं बैठी हूँ फ़िलहाल वो वहीं बैठी थी सोफ़े पे, मैं कहीं गई हुई थी। तो जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ तो कमरे में, हॉल में अंधेरा रहता है, हल्की-हल्की सी रोशनी थी। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने मुस्कुराकर उनसे दीदी नमस्ते, वो मेरे से बोली नहीं, ना नमस्ते की जवाब दी और मैं अपने रूम में चली गई। मैं कुछ देख रही थी अपने पर्स में, तो वो चुपचाप से आई और आके 500-500 के नोट, पता नहीं वो 5 थे, पता नहीं कितने, उन्होंने एक बंडल सा बनाया हुआ था और आके मेरे पैनल के फ़ोटो फ्रेम है हमारा दोनों का, उसके पीछे रख के वो चुपचाप, मतलब एकदम से वहीं के वहीं वो गायब हो गई। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ का आशीर्वाद है। और मैंने जब वो पैसे देखे तो मैंने वो काउंट करके वहीं के वहीं रख दिए, मैंने वो यूज़ नहीं करे, मतलब सपने में वहीं रख दिए। और आज देखो माँ लक्ष्मी का आगमन, के उम्मीद ही नहीं थी, बहुत परेशान थे पैसों से, जैसे पापा बोल रहे थे, सत्संग आ रहे थे बाबा के, तो पैसों के लिए बहुत परेशान है, तेरे पैसों की समस्या का मैं समाधान करता हूँ। इतनी तेज़ धूप थी, सत्संग शेयर करते करते बेइंतहा तेज़ बारिश हो रही है। बाबा खुशियों की बरसात कर रहे हैं आपका। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना मालिक मेरे। बेइंतहा मोहब्बत की बरसात हो रही है। ये कष्टों का, दुखों का और गंदी नेगेटिविटी का बिल्कुल ढलान हो रहा है कि पूर्ण रूप से आज घर भी शुद्ध हो गया। आज दादी सास का आशीर्वाद भी खूब मिला, क्योंकि कोई मौसम ख़राब नहीं था, कोई बादल नहीं थे। सडनली इतनी तेज़ बारिश है संगत परिवार जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बाबा ये सब आपकी महिमा है और ये आपका इंडिकेशन है कि मेरी बच्ची अब सब कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। किसी का वक्त आता है तेरा मैं दौड़ लेकर आऊँगा, तो वो भी होगा। मेरे बाबा का एक एक शब्द, एक एक वाणी सत्य है, सत्य है, सत्य है, कुछ भी मिथ्य नहीं है, सब कुछ सत्य है। मेरे बाबा का मुस्कुराना भी सत्य है, मेरे बाबा का डांटना भी सत्य है, मेरे बाबा की नाराज़गी भी सत्य है, मेरे बाबा का लाड लड़ाना भी सत्य है। कोई इस चीज़ को मेरे लिए पागलपंती समझ सकता है, बट मुझे मालूम है कि मेरे बाबा मुझे मॉर्निंग में प्यार कर कर उठाते हैं, मेरे बाबा लाड दुलार कर कर मुझे मीठी मीठी निन्नू सुलाती हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कल मैंने एक ऐसी ही चीज़ महसूस की है। अब ये मेरा वहम भी हो सकता है, बट मैंने पूरा इसको फ़ील किया है। मैं सोफ़े पे बैठी थी और हाथ फैला के, जो सोफ़े पे हाथ रख के बैठ जाती हैं, मैं मोस्टली उसी जगह पर बैठती हूँ जहाँ पर बाबा का स्वरूप अपने आप आया था। तो संगत परिवार जी, जैसे ही मैंने हाथ फैलाया ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ के खींचा है। जैसे मैंने एकदम झटके से हटाया, मैंने चेक भी किया। मैंने सोचा शायद एक छोटी-सी चुईयाँ घर में आ रखी है, गणेश चतुर्थी के टाइम से ही। मैंने कहा शायद वो होगी, मैंने अच्छे से चेक करा संगत परिवार जी, वो नहीं थी।
और जब मैंने बाबा की तरफ देखा तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। मतलब बाबा ने मुझे बताया कि मैं हूँ यहाँ पे और कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता तेरे पास। तो मैं बाबा को हर समय फ़ील करती हूँ। मेरे बाबा तो इस घर के कण-कण में समा गए हैं। इस घर के कोने-कोने की नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बहुत पॉज़िटिविटी है, बहुत प्यार है बाबा। हम बाबा के लाडले मीठे बच्चे, जैसे कि हेमा आंटी कहती हैं। और वो बहुत कुछ सिखाती हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनकी। जब से संगीत परिवार मेरी लाइफ में आया है ना, मुझे भीड़-भाड़, ये दुनिया के लोग, बिल्कुल इनसे दूर रहने का मन करता है। बस मन करता है संगीत परिवार में बहनें बैठी हों और खूब सारी बातें हो रही हों, आध्यात्मिक की बातें, ज्ञान की बातें, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की बातें। आज तो उन्होंने हमारी खुद से ही आरती करवाई, वो बोल रही थी, खुद की पूजा किया करो। आज मैंने ये फ़ील करा कि मैं आज खुद की पूजा करूँगी, क्योंकि जब मंदिरों में मूर्तियों की पूजा होती है, माँ दुर्गा, माँ काली, बगलामुखी, तो वो भी तो हम ही हैं। उन्होंने हमें आज भगवान बना दिया बाबा। तो ये भी आप ही का आशीर्वाद था कि उनके रूप में आके आपने हमें ये बताया कि हम ही भगवान हैं और भगवान में ही हम हैं। तो हम जो शरीर है हमारा, ये हमें एक ना एक दिन छोड़ना ही है। इसकी बस हमें देखभाल करनी है, अच्छे से अच्छा खुद को मेंटेन करना है, इस शरीर से प्यार करना है कि जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये शरीर हमें छोड़ते समय ये ना कहे कि तुमने मेरी कदर नहीं करी, मैंने तुम्हें इतने दिन यहाँ रहने के लिए स्थान दिया, जब तक तुम यहाँ रहे, जब जन्म से लेके मृत्यु तक तुमने मेरा ग्रहण किया और तुमने मेरी केयर नहीं की, मुझसे प्यार नहीं किया। मैं मेरा जो शरीर है, इतनी सुंदर-सुंदर आँखें हैं, ये जो घर मैंने तुम्हें दिया इसमें सुंदर आँखें थी, हाथ थे, पूरा शरीर तुम्हारा ठीक था। तुमने आत्मा रूप में आकर इसे में जब प्रवेश किया था, तो मेरा ये जो घर मैंने तुम्हें रहने के लिए दिया था, तुमसे केयर नहीं हुई। तो जब हम ये दुनिया छोड़कर जाएँ बाबा, तो जब हम इस शरीर से निकलें तो इस शरीर को दुःख हो और प्यार भी आए हम पे कि और ये हमसे कहे कि अब जब भी आना तो तुम मुझ में ही आना। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतनी अच्छी-अच्छी और छोटी मतलब इतनी प्यारी-प्यारी बातें सीखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि सोच मेरी बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं बहुत कुछ करती हूँ सबके लिए और मुझे लोग तारीफ़ें करने की बजाय मुझे ज़लील करते थे, वो करते थे। लेकिन जब से मैं आपके चरणों में आई हूँ और इस परिवार से जुड़ी हूँ, मुझे अपनी अहमियत का पता चला है। मुझे इंसानों के सर्टिफ़िकेट की अब कोई ज़रूरत नहीं रही, उनके दृष्टिकोण की कोई आवश्यकता नहीं रही बाबा। मुझे बस इतना पता है कि मैं आपकी दृष्टि में बेहतर नहीं, बेहतरीन हूँ। मैं आपका कोहिनूर हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा, जिसके लिए आपने इतने प्यारे से विपिन भैया, इतनी प्यारी सी सौम्या भाभी और उनकी टीम, उनका प्यार, उनका दुलार मुझे दिया है, संगीत परिवार दिया है, और क्या चाहिए? लोग कहते हैं मैं अकेली हो गई, नहीं, मुझे उनसे भी बेहतर परिवार मिल गया। वो परिवार जो मेरी फ़िक्र करता है, जिसे मेरे रोने-हँसने से फ़र्क पड़ता है, जो मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते, जो मेरे सॉरी कहने का भी उनको फ़ील होता है कि तुम बार-बार सॉरी मत माँगा करो, तुम ये बात मत बोला करो कि मुझे क्षमा कर दो। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि मैं बात-बात पे उनके पैर पकड़कर माफ़ी माँगूँ और वो परिवार ये कहता है तुम बात-बात पे सॉरी मत माँगा करो। तो बाबा, कितना फ़र्क है आपका दिया परिवार में और ये जो कर्मों का जो परिवार है इसमें। तो मेरे मालिक, मैं आपका शुक्राना कहाँ से और कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि आपके शुक्राने के लिए और संगत परिवार के शुक्राने के लिए तो मुझे शब्द भी बहुत चुन-चुन के लेने पड़ेंगे कि एक मोती, एक धागा और एक प्यार भरा रिश्ता मैं उस गाँठ को बाँध सकूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। मुझे बहुत अच्छे से अब ये बिल्कुल ट्रस्ट हो गया है कि अब जो होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, बेहतर हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। कोई कष्ट आया भी तो आप
उससे लड़ने के लिए मुझे पूरी शक्ति भी देंगे और साथ में खड़े भी रहेंगे। आज का शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया बाबा, उसके लिए मैं सॉरी तो नहीं कहूँगी, आई लव यू सो मच ज़रूर बोलूँगी और थैंक यू भी बोलूँगी, बट सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप बोलते हो बार बार सॉरी मत बोला कर, हर बात के लिए अपने आप को ब्लेम मत किया कर। आई लव यू सो मच बाबा। ग्रहण है और जब तक ग्रहण लगेगा, जब तक पाठ करवा लिएगा, पाठ और जाप करवा लीजिएगा। और आपने जो मेरा पहले जो मेरे गुरु फैमिली थी, आपने उन लोगों से भी मुझे दोबारा से जुड़वा दिया है। भैया के भी मैसेजेस आते हैं, उनके भी बहुत प्यार मिलता है। वो डांटते ज़रूर है, पर उनकी डांट में भी बड़ी ममता झलकती है बाबा। उनका भी शुक्राना करती हूँ मैं अपनी गुरु फैमिली का भी दोबारा से, कि उन्होंने वो मेरी लाइफ में दोबारा आ गए। पता नहीं क्यों चले गए थे, क्या रीज़न था आप जानते होंगे, बट मेरे पास इतने सारे प्यार करने वाले लोग हैं और मुझे क्या चाहिए। मैं आज का शुक्राना यहीं विराम करती हूँ। सभी का थैंक यू सो मच, पूरे परिवार का, पूरे ब्रह्मांड का और घर के देवी देवताओं का, सभी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके नाती नातिन की तरफ से भी बाबा बहुत बहुत शुक्राना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। आज आपने पितरों के नाम की चालीसा भी करवाई बाबा, उसका भी शुक्राना। मैं कोशिश करूँगी कल से पितरों के नाम की चालीसा का भी सत्संग जरूर शेयर करूँगी बोलते हुए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जय जी, गुरु जी शुक्राना गुरु बाबा। जी, जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले वाला साझा कर रही हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी का शुक्राना बाबा। आज पितृपक्ष का पहला दिन है और उसके साथ चंद्र ग्रहण है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने चंद्र ग्रहण वाला जो ब्लेसिंग्स वाली जो मैसेज है बाबा, सत्संग था, वो तो आपने कल ही हम लोग को सुनाया था बाबा। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और आज पूर्णिमा भी है बाबा, तो आपने बोला था आप हमेशा पूर्णिमा में पूर्णिमा के चाँद में आप दर्शन देंगे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले मैं तो माफ़ी मांगती हूँ बाबा, कल से मैं बहुत कल के पहले वाले दिन तो मैंने आपको अमृत वेले किए थे बाबा, लेकिन कल मैं नहीं कर पाई गुरुजी महाराज। कल बहुत सैटरडे था और फिर कल बहुत सारा काम था मेरे प्यारे बाबा, और मैंने बोला मेरे मम्मी भी आई हुई हैं तो उसकी वजह से और थोड़ा बिजी भी चल रही थी। और आज पितृपक्ष है और कल भी 6 तारीख था, अनंत चतुर्दशी था, तो थोड़ा बाबा शाम का तो मैंने शायद बोला था, अनंत चतुर्दशी वाला भी शायद मैंने सुबह बोला था, लेकिन शाम का भी नहीं कर पाई थी बाबा। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा याचना करती हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। आज आपने सुबह से मेरा सारा हाथ पकड़ के पूरा काम करवा दिया मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज हम लोग ने ये जो पूर्णिमा वाला जो पहला दिन का श्राद्ध है, उस दिन हम लोग पितरी जो देवता हैं उनको वेलकम करते हैं आने के लिए, और सुबह पूजा पाठ करते हैं, जल वगैरह चढ़ाते हैं। आज से हमारा 16 दिन तक का ये सारा नियम चलेगा। हर दिन सुबह पानी देना, पितरी को याद करना, और फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना। तो गुरुजी महाराज, और ये 16 दिन तो बहुत सब चीज़ में ही हम लोग मान के चलते हैं। लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं खाते गुरुजी महाराज, तो वो सब अपना है ही, ठीक ही है। तो थोड़ा बिजी हो गई थी बाबा, और मैं एकदम नहीं आपको शुक्राना तो मन मन में करती हूँ गुरुजी महाराज, हर सांस का शुक्राना बोलती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। लेकिन क्या है कि
फ़ोन लेकर के बैठ के मैं बिल्कुल नहीं बोल पाई मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे पता है आप मेरे को अपना प्यारा बच्चा समझ के माफ़ कर देंगे मेरे प्यारे गुरुपा। और अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे पितरों का भी जिनको कि हमने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अगर दुःख तकलीफ़ दिया हो मेरे बाबा, अगर कोई कष्ट पहुँचाया हो तो उनसे भी क्षमा याचना करती हूँ। आप और मेरे जो पितर हैं अब जो इस लोक में धरती लोक पे आएँगे बाबा 16 दिनों के लिए, उन सब से मैं क्षमा याचना करती हूँ पूरे 16 दिनों के लिए कि अगर हमसे कहीं भी कोई भी भूल हो जाए बाबा तो हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दें। तो ओम पितृदेवभ्यो नमः और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे पूरे मायके के परिवार वालों की तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम आपको मेरे प्यारे गुरुपा। और मेरा जो ससुराल वाला परिवार है बाबा उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मेरे जेठ जी हैं बाबा वो भी अभी बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक हो गए हैं काफ़ी हद तक। अ, उनका रिकवरी हो गया है बाबा, तो उनका भी उनकी तरफ से भी शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। संध्या वेले की दात देने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का, हर रात का शुक्राना बाबा। हर क्षण का शुक्राना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा और आपका ये ब्लेसिंग्स भरा सत्संग आया है 1199 पंच शक्ति ब्लेसिंग्स काली क्रिया की गंदगी अब तेरे शरीर से निकलेगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने बोला सत्संग सुन ले, तेरे घर की नेगेटिविटी, कलेश, ब्लैक मैजिक, वशीकरण और लोगों का तेरी तरक्की से जलना सब कट जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बेटा तुझे समझा रहा हूँ, तेरा बुरा होने से पहले ही रोक दिया है। अब मेरा हुक्म सर माथे लगाकर शिव पुराण का पाठ पूरा कर और शिव पुराण का पाठ पूरा कर और सुन ले बेटा पापा की बात। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने बोला 489 में बोला ये भी बोला कि तेरे बच्चों को गलत इल्जाम में फंसाकर घर से बाहर निकालने, घर से बेघर करने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। बस शिव पुराण का पाठ अमृत वेला शुरू कर, तेरे पति का दिमाग सही होगा, वशीकरण और नेगेटिविटी कट जाएगी। बात मानकर सत्संग सुन और आगे भेज दे। ब्लेसिंग्स तेरे साथ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। और आज इतना बड़ा दिन है, ग्रहण भी लगा हुआ है बाबा। आप हम सभी को सुरक्षा कवच के घेरे में रखें। हमारा पूरा परिवार आपको नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा। और हम अपने पितरों को भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, ये वो भी हमारा सुरक्षा करे, हमारी रक्षा करे और हमें आशीर्वाद दे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारा इतना ख्याल रखने के लिए, हमें इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री चरणों से अब आज्ञा चाहती हूँ बाबा, फिर से आऊंगी कल सुबह अमृत वेले के शुक्राने सत्संग के साथ मेरे प्यारे गुरुपा। तब तक के लिए मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा आपके हाथों है मेरे बाबा। आपकी ब्लेसिंग्स के द्वारा हमारे पूरे परिवार को आप ब्लेस कर दें और हमारा सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा रक्षा कवच के घेरे में हमको रखे बाबा। और हमारा परिवार ही क्यों, पूरा संगत परिवार और जितने भी परिवार है बाबा आपके, हम सभी आपके बच्चे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हम सभी की सुरक्षा करें बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज मैंने जो भी इसके आगे भी जो भी गलतियां की हो बाबा, और जाने जाने से किया या अनजाने से किया, जो भी गलतियां, जो भी पाप काम कुछ भी किया हो बाबा, तो उन सब के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे बाबा। और अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ और उनको भी नमन करती हूँ, अपने पितरों को भी। और यही आपसे भी यही बोलती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा कि आप भी हमें अपने चरणों में जगह दें और हमें आशीर्वाद दें। और हमारे पितरों को भी यही बोलती हूँ कि हमें हमेशा प्यार से हमें ब्लेसिंग्स दें और हमारे साथ हमेशा हमारे साथ अच्छा हो
और हमारा हमेशा मंगल हो, यही प्रार्थना करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से ही साझा करती हूँ बाबा। तो उनको बहुत बहुत ब्लेस कर दें और बहुत बहुत आशीर्वाद दें, और मैं उनके भी पितरों से उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना।